Assalamu alaikum, my dear students. I hope students you are enjoying good of your health. I'm your maths teacher, Mrs. Mubin from Punjab Public High School, Housing Colony, Shekhupura. Welcome to online class. It's our second online maths lecture for grade 3. Today we are going to start our new topic, which is quarter past and quarter to. So without wasting any time, let's get started. Take out your new countdown book 3. Now open your book page number 161. Here we have unit number 6 which is about time. Students, unit number 6 को हम अपनी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं. आज हम टाइम को लेकर एक न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो है क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू का कॉन्सेप्ट. तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ डायग्राम्स को देखते हैं जिससे आपको मैं ये एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगी क्वार्टर पास्ट क्वार्टर टू में क्या डिफरेंस होता है. सो लेट्स हैव अ लुक. सो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे इस क्लॉक को देख सकते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. आपको क्लॉक के फेस पे, दिस इज़ कॉल्ड फेस ऑफ द क्लॉक, जहाँ पर आपको ये 12 नंबर्स नज़र आते हैं. हम अपने टाइम को बताने के लिए इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हैं. उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थे क्लॉक के हैंड्स. आपका बिग हैंड मिनट को रिप्रेजेंट करेगा और आपका स्मॉल हैंड आवर को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लॉक पे देख सकते हैं आपके पास आपकी क्लॉक में ये बहुत छोटी सी नीडल्स होती हैं. हर एक नीडल 1 मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर डिजिट देख सकते हैं 12. आपके पास क्लॉक में यहाँ से इस मिनट तक मूव करने के लिए आपको क्या कह सकते हो आप कि आपका टाइम कितना गुजरा है. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप बताओगे इस नीडल से इस नीडल तक आपका 1 मिनट गुजरा है. इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपका ये क्लॉक या आपका हैंड मूव करता हुआ इस नीडल को टच करता है तो ये भी 1 मिनट पास्ट होगा. इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब आपकी क्लॉक के हैंड्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो आपका 1 मिनट पास्ट हो जाएगा, 1 मिनट गुजर जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 1 day is equal to 20 hours. The most important thing is 1 day is equal to 24 hours. अगर आपको टाइम के बारे में सीखना है तो आपको ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए. आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं. 1 day is equal to 24 hours. अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे 24 घंटों में एक घंटा किसके इक्वल होता है. 1 hour, एक घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स. हमारा एक घंटा 60 मिनट्स के इक्वल होता है. अब हम देखेंगे हमारा एक मिनट किसके इक्वल होता है. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. इसीलिए स्टूडेंट्स, आपकी क्लॉक पे अगर आप मूव करें तो यहाँ से लेकर दोबारा 12 तक जाने के लिए 60 मिनट्स चाहिए होते हैं आपको. और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये जो स्मॉल नीडल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जब एक नंबर से या एक लाइन कह लें, एक नीडल कह लें, जिस तरह से भी आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके पास एक नीडल से दूसरी नीडल तक मूव करने के लिए 1 मिनट गुजरता है. इसीलिए जब आप 2 से आपका हैंड होता हुआ 3 पे आएगा तो आप कहेंगे हमारे 5 मिनट्स गुजर गए हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हाफ पास्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं और ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू को. सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्वार्टर पास्ट क्या होता है. नाउ स्टूडेंट्स, टाइम को बताने के लिए हमेशा आप सबसे पहले अपने स्मॉल हैंड को या अपने आर हैंड को देखेंगे.
मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ और आपको क्लास में भी बार बार ये बात बताती रही हूँ। स्टूडेंट्स, जब भी आपने टाइम देखना है, टाइम देखने के लिए आपको हमेशा सबसे पहले आवर हैंड को देखना होता है कि आपकी जो छोटे वाली नीडल है, स्मॉल नीडल, वो कहाँ पर है, वो किस नंबर पर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका स्मॉल हैंड 10 पर है और आपका बिग हैंड 3 पर है। स्टूडेंट्स, जब भी आपका बिग हैंड 3 पर होगा आपका टाइम पास्ट होगा, क्वार्टर पास्ट। हम इसको एलाबोरेट करेंगे, क्वार्टर किसके इक्वल होता है। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, जब आपका लॉन्ग हैंड 3 पर होगा आपका टाइम क्वार्टर पास्ट कंसीडर होगा। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट। उसके बाद हम देखेंगे हमारा स्मॉल हैंड किधर है, क्वार्टर पास्ट 10। और आप इसको नंबर्स में कैसे देख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, 10:15, 10:15। 10:15 को आप क्या बताएंगे, अगर कोई आपको कहता है कि 10:15 हो गए हैं तो आपके माइंड में प्लम्पली आना चाहिए कि आपका क्वार्टर पास्ट है टाइम। वन मोर एग्जाम्पल, आपका लॉन्ग हैंड 3 पर है, इट्स मीन योर टाइम इज क्वार्टर पास्ट। आपका स्मॉल हैंड 2 पर है तो क्वार्टर पास्ट के आगे आप क्या लिखोगे, 2। आपका लॉन्ग हैंड मिनट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि क्वार्टर पास्ट बनेगा, और आपका स्मॉल हैंड आवर को रिप्रेजेंट करेगा और आपकी आवर वाली नीडल 2 पर है, दैट्स वाई वी पुट हेयर 2। और आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं नंबर्स में, 2:15। नाउ स्टूडेंट्स, क्वार्टर 2, क्वार्टर पास्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे क्वार्टर 2 को। क्वार्टर 2 पे आपकी नीडल, आपकी बिग नीडल और बिग हैंड होगा 9 पे। स्टूडेंट्स, क्वार्टर पास्ट में आपका बिग हैंड 3 पर होता था, क्वार्टर 2 में आपका बिग हैंड होगा 9 पे। जब आपका बिग हैंड 9 पे होगा आपको ये बात प्लम्पली समझ में आ जानी चाहिए कि आपका टाइम क्वार्टर 2 है। आपने यहाँ पर लिख दिया क्वार्टर 2। उसके बाद आप देखेंगे आपकी आर वाली नीडल और आपका स्मॉल हैंड किस नंबर पर है। आपका ये हैंड 10 से बहुत क्लोज है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10। और आप इसको नंबर्स में किस तरह से लिखेंगे, 9:45। Here we have one more example. आपका बिग हैंड 9 पर है सो द टाइम इज क्वार्टर 2 और आपका आर वाला हैंड 3 से बहुत क्लोज है तो आप यहाँ पर आर यूज़ करेंगे 3। आप यहाँ पर 2 को यूज़ नहीं करेंगे। आप जिस नंबर के आपकी नीडल बहुत क्लोज होगी आप उस नंबर को लिखेंगे। और आप इसको नंबर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 2:45, 2:45। सो स्टूडेंट्स, हम एक बार रिकॉल करते हैं अपना लेक्चर, क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर 2। सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आपकी क्लॉक पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है वो है ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट। मीन्स जब आपका बिग हैंड 12 पे होगा आपका टाइम ओ क्लॉक होगा। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स क्वार्टर पास्ट का कॉन्सेप्ट। जब आपका बिग हैंड 3 पर होगा आपका टाइम हो जाएगा क्वार्टर पास्ट में। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है हाफ पास्ट का। जब आपका बिग हैंड 6 पे होगा आपका टाइम हमेशा हाफ पास्ट हो जाएगा, जिसको आप आधा घंटा बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपका बिग हैंड 6 पे होगा आपका टाइम हाफ पास्ट हो जाएगा। जब आपका बिग हैंड 9 पर होगा आपका टाइम क्वार्टर 2 हो जाएगा। और अगेन स्टूडेंट्स आप आ जाओगे अपने ओ क्लॉक पे। आई होप स्टूडेंट्स आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से रिकॉल करोगे, बार बार इनको देखोगे तो आप अच्छे से मेमोराइज कर सकोगे कि आपकी क्लॉक में कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आप इजीली टाइम किस तरह से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वार्टर पास्ट की हम एक और एग्जांपल देखते हैं।
जब भी आपका बिग हैंड 3 पर होगा आपका टाइम हो जाएगा 1/4। और आप इसको किस तरह से लिखेंगे? 1/4। आप 1/4 तो लिख लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कौन सा आर लिखेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे आपका 1/4 में जो स्मॉल हैंड बनता है वो किस नंबर के क्लोज है। तो यहाँ पर आपकी जो स्मॉल नीडल और स्मॉल हैंड है वो 5 के बहुत क्लोज है, इसलिए आपने यहाँ पर 1/4 लिख दिया। और आपने इसको नंबर्स में कैसे लिखा? 5:15। नाउ स्टूडेंट्स, 1/4 की एग्जाम्पल देखते हैं। आपको ये चीज़ बार बार बता चुकी हूँ मैं, जब भी आपका बिग हैंड 9 पर होगा आपका टाइम हो जाएगा 1/4। अगेन स्टूडेंट्स, आप अपने स्मॉल हैंड को देखेंगे और आप यहाँ पर किस नंबर को लिखेंगे? आप ऑब्वियसली इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आपने 1 को लिखना है या 2 को लिखना है, क्योंकि आपका स्मॉल हैंड इन 2 नंबर्स के मिड में आता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है और आप इसको अच्छे से माइंड अप कीजिए कि आपका स्मॉल हैंड जिस नंबर से बहुत क्लोज होगा आप उस नंबर को लिखेंगे। आपका यहाँ पर स्मॉल हैंड 2 से बहुत क्लोज है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। और आप इसको नंबर्स में किस तरह लिखेंगे? 145। ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा बाकी सब कॉन्सेप्ट से डिफरेंट हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियसली मैथ्स को आप विदाउट प्रैक्टिस नहीं सीख सकते, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना अच्छे तरह से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक वर्ड है क्वार्टर जिसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। व्हाट डज क्वार्टर मीन? द वर्ड क्वार्टर मीन्स 1/4। क्या मतलब है क्वार्टर का? 1/4। ये वाला पार्ट क्वार्टर है और ये वाला पार्ट भी क्वार्टर है। यहाँ पर क्लॉक के आपके पास 4 क्वार्टर्स बनते हैं। 1/4 ऑफ 60 मिनट इज 15 मिनट्स। हमने क्या डिस्कस किया? क्वार्टर किसके इक्वल होता है? क्वार्टर इक्वल होता है 1/4 के। और अगर हम अपनी क्लॉक के 60 मिनट्स में 1/4 को देखें तो हमारी क्लॉक का 60 मिनट्स का 1/4 क्या बनता है? 15 मिनट्स। यहाँ पर आप बार बार इसको पढ़ चुके हो, जब आपका स्मॉल हैंड किसी भी नंबर पर हो, लेकिन जब आपका लॉन्ग हैंड 15 पर हो या 9 पर हो। सो स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज। 3 पर होने का मतलब है आपका टाइम 15 पे है, और अगर आपका लॉन्ग हैंड 9 पर है तो ये 45 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वार्टर का क्या मतलब होता है। फिर से देखिए, क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ 60 मिनट्स इज 15 मिनट्स। आपकी क्लॉक में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स का अगर हम 1/4 करें तो वो 15 मिनट्स के इक्वल होगा। व्हाट डज Q2 मीन? Q2 मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है Q2 का मतलब, यहाँ पर ये 15 मिनट्स आपके Q2 को रिप्रेजेंट करेंगे और ये 15 मिनट्स आपको क्वार्टर पास्ट तक लेके जाएंगे। The word Q2 means 45 minutes have passed. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपका लॉन्ग हैंड 3 पर है तो इट्स मीन आप 15 मिनट्स के इक्वल जा रहे हैं। अगर आपका लॉन्ग हैंड 9 पर है सो इट्स मीन आपका टाइम 45 मिनट्स गुजर चुका है। Q2 का मतलब क्या है? आपका टाइम 45 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं आपके टाइम में। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लॉक के ये 4 कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। अब आप अपनी विंटर वेकेशन की वर्कशीट्स को ओपन कीजिए। स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कशीट पेज नंबर 13। स्टूडेंट्स, ये पेज मैं आपको आपकी बुक पे ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये जस्ट आपको एज अ प्रैक्टिस दिया है मैंने। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस वर्कशीट को आपने अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं इसको चेक करूँगी। यहाँ पर आपके पास लुक एट द आवर एंड द मिनट हैंड्स, राइट द टाइम। हमने बार बार अभी क्वार्टर पास्ट और Q2 को पढ़ा है। आई होप अगर आप लेक्चर को अच्छी तरह से देखें और समझेंगे तो आप इस पेज को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। टर्न योर पेज, नाउ कम टू पेज नंबर 14।
स्टूडेंट्स, पेज नंबर 14 पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स आर शोन इन द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट ऑन द क्लॉक। यहाँ पर आपको ये शेडेड पार्ट दिया है, आपने मिनट्स को काउंट करना है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, अगर आपको टाइम मेमोराइज नहीं होता तो आपको ऑब्वियसली 5 का टेबल आता है। आपने अपना 5 का टेबल पढ़ना है, जिससे आपको टाइम को देखने में बहुत आसानी होगी। अगर आपका हैंड 12 पर है तो आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें या 5 का टेबल 12 तक पढ़ें तो 5 12 ज़ार 60 होता है। अगर आपका हैंड 1 पर है तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। तो 5 का टेबल पढ़ते हुए आप टाइम को बहुत इजीली देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लिया गया है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी थी, आपने इसको एज अ प्रैक्टिस लेना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट समझने में, सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप आज की डेट पुट कीजिए, आपने इन 2 पेजेस को अच्छी तरह से सॉल्व करना है और इनको अपनी होमवर्क की नीट कॉपी पे पेस्ट करना है। अब हम अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। Our today's diary is do homework पेज नंबर 13 and 14 on your notes। आपने अपने नोट्स से इन दोनों पेजेस को सॉल्व करना है और अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है। So students, it was all about our today's lesson. I hope you get this video. Stay safe. Have a blessed day.